यत् पुनरुक्तम तच्छ्रुते यदि अत्र ब्रूमः। जो पूर्व पक्ष ने कहा था तच्छ्रुते है सूत्र से, उसका ही जवाब में अगला सूत्र आरंभ होता है असार्वत्रिकी। असार्वत्रिकी यदि विद्या करती श्रद्धा उपनिषदा, जो तृतीयांत को लेकर उसने कहा ना कर्ण श्रवण है, यहाँ पर विनियोगवाचक शब्दावली सुस्पष्ट है, इसलिए मानना चाहिए। उसके जवाब कहते नहीं असार्वत्रिकी। यदि विद्या करोती ऐसा श्रुति न सर्व विद्या विषया, वह जो है सर्व विद्या विषया नहीं है। ऐसा श्रुति न सर्व विद्या विषया प्रकृत विद्या भी संबंधा, प्रकृत विद्या के साथ अभिसंबंध होने से। और प्रकृत विद्या कौन सी है वहां पर? प्रकृता च उद्गीत विद्या, ओम इत्यक्षर उद्गीत उपासित इत्यत्र। कि प्रकृत विद्या में उद्गीत विद्या है, इसलिए यदि विद्या करो तात्पर्य उद्गीत विद्या करोति, ऐसा उसका संबंध बन जाता है प्रकरणानुसारेण। अतएव ब्रह्म विद्या का प्रकरण ही नहीं है, अतएव सर्वत्र भी नहीं लागू हो सकता है। न सार्वत्र की न सर्व विद्या विषय, किंतु उपासना पर की लेना सगुण ब्रह्म विद्या विषय एवं इत्यर्थ। विभाग शतवत, उसका अगला सूत्र दिया था उसने तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते आरंभणात् कहा था ना, तो उसके लिए जवाब देते नहीं देखो वो भी नहीं है, वो भी विभाग पूर्वक कथन है। वहां विभाग पूर्वक कथन किया जा रहा है। शतवत दृष्टांत दे रहे हैं, शतवत 100 रुपये के समान। यदि कहा 100 रुपया दो आदमी को दे दो तो क्या करोगे आप? एक को 50, दूसरे को 50 देंगे। विभाग पूर्वक की व्यवहार होगा, सर यहाँ पर भी विभाग पूर्वक की व्यवहार मानना चाहिए। समान समन्वार मंडात सूत्र उसका था, उसके जवाब दे रहे हैं। यद्यपि उक्तम तम विद्याकरण समन्वार भेते इत्येत समन्वारंभ वचनम अस्वातंत्र विद्यालिंगमिति। विद्या जो है स्वतंत्र फल नहीं दे सकती, इस विषय में एदार्श पंक्ति मंत्र बृदण्यक का ही लिंग है, प्रमाण है तत्प्रत्युच्यते। उसके जवाब दिया जा रहा है विभागोत्र द्रष्टव्यो। यहाँ विभाग देकर समझना चाहिए। क्या? विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारवते कर्म च अन्यमिति। पुरुष के प्रति विद्या अलग फल देती है और कर्म अलग फल देता है, ये समझो। कैसे? शतवत यथा शतम आभ्याम दीयताम इत्युक्ते, जैसे कह दिया जाए 100 रुपया इन दोनों को दिया जाए, वहां दोनों को मिलाकर प्रत्येक को नहीं कह रहा है, दोनों को 100 का दिया, प्रत्येक को 100 नहीं है। इसलिए क्या होता है, ऐसे में विभज्य दीयते, विभाग पूर्वक की देना पड़ता है। 50 देकस्मै 50 अपरस्मै तत्त, 50 एक को और दूसरे को भी 50 दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से न चेदम समन्वारंभ वचनम मुक्षु विषय। और दूसरी बात, ये जो समन्वारंभ वचन है ये भी मोक्ष का प्रकरण में नहीं है, निर्गुण विद्या से असंबंधित है ये। क्योंकि वहां पर जो बीच में चर्चा करते क्या बोला, इति नु काम यमान कह दिया। ये सारी व्यवस्था कामी पुरुष का है। संसारी विषयत्व संहारात, यद्यपि यहाँ चिन्ह ऐसे दे दिया ना, लिखा छपा भी इस प्रकार से जैसे लगता कोई श्रुति है। ये श्रुति नहीं है, ये भाष्य वचन है। संसारी विषयत्व उपसंहारात, इस प्रकार संसारी विषयत्व की चर्चा का उपसंहार कर खत्म कर दिया। इतिनु कामय मानस, ये श्रुति। और आगे वाला अथ अकामय मानति च मुक्षो पृथक उपक्रमात, मोक्ष का उपक्रम अलग से कर दिया गया। इसे वहां तक की जितनी भी चर्चा हो संसारी आत्मा का लेना पड़ेगा ना। अथ से विभाजन करके आगे जो कथन किया वो मोक्ष के लिए, वहां वही बात नहीं है। तम विद्याकरण समन्वार भेते मोक्ष प्रकरण में आया नहीं है, संसारी प्रकरण में आया हुआ है। तत्र संसार विषय विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते विशेषाभावात्। इसीलिए उस मंत्र में
तम विद्याकरण समन्वार भेद, इस मंत्र में विद्या शब्द से क्या लेना है हमें? वो दोनों प्रकार वित्त और प्रतिष्ठित दोनों प्रकार विद्याओं को ग्रह किया जाता है। क्योंकि केवल विद्या शब्द बोल दिया विशेष भावात। और कर्मापि विहितम प्रसिद्ध उभयम यथा प्राप्त अनुवादित, कर्म भी दोनों लेना विहित और प्रसिद्ध, क्योंकि यथा प्राप्त का ही अनुवाद वहां किया जा रहा है। एवं सती अविभागेनापीदम समन्वारंभ वचनम अवकल्पते। इसलिए यहाँ पर जो नचेदम से जो कहा गया ना, ये जो जवाब है ये उस पक्ष को लेकर के जो अविभाग पूर्वक भी जवाब। पहले तो ये विभाग शतवत विभाग परक मान लो, और ये अलग प्रकरण मान लोगे आप, फिर तो वह अविभाग पूर्वक भी कथन किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा। एवं सदी अविभागेनापीदम समन्वारंभ वचनम अवकल्पते, अविभाग के बिना भी हम व्यवस्था दे सकते हैं कि पूरा पूरा विद्या शब्द और कर्म शब्द दोनों ही कर्मी के लिए ही प्रयोग हो रहा है। वहां विद्या से निर्गुण विद्या लो ही मत, किसी विद्या अन्य विद्याओं को लो ही मत, सीधा कर्म संबंधी ही ले लेना इकट्ठा। अतएव बिना विभाग के भी वहां उस मंत्र विद्या और कर्म दोनों को कर्म के साथ हमने जोड़ दिया, इसे विभाग करने की जरूरत नहीं है। तो विभाग इसलिए करना पड़ा कि ये मान करके वो मुमुक्षु के लिए कहा जा रहा है, मुमुक्षु का भी उसमें विषय है, निर्गुण विद्या भी है उसमें, ऐसे मान करके कह दिया। फिर वहां दो भाग करो उसको, विद्या का फल अलग है, कर्म का फल अलग है। ये अलग पुरुषों के लिए दे रहा है, वो अलग पुरुषों के लिए, मुमुक्षों के लिए, वो कर्मी के लिए, ऐसे विभाग पूर्वक कथन करना है। तो तब बात है जब विद्या करने में विद्या शब्द को से आप सकल विद्या लेंगे तो, यदि नहीं प्रकरणानुसार विभाजन करेंगे अथा से आधार पर पूर्ववर्ती को पूरे संसारी को ले लिया और उत्तरवर्ती को मुमुक्षु को ले रहे हैं, उस अवस्था में क्या है? ये मंत्र कहाँ है? पूर्व में है। अच्छा विद्या शब्द वहां संसारी विषय विद्या ही लेना पड़ेगा, जो संसारी के लिए आया हुआ उपासना है, सगुण पर उपासना ही लेनी पड़ेगी विद्या शब्द से, मुमुक्ष से संबंध नहीं रहेगा। तब अविभाग पूर्वक भी उन दोनों उस मंत्र में विभाग के बिना समस्त मंत्र को हम कर्मी में घटा सकते हैं, क्योंकि अथ अकामय मानस है, मुमुक्ष के लिए जहां आरंभ हुआ वहां विद्या कर्म शब्द आया नहीं है। इस तरह से अविभागे नापीदम समन्वारंभ वचनम अवकल्पित व्यवस्था दी जा सकती है। दोनों प्रकार से जवाब, विभागे नापी अविभागे नापी, दोनों प्रकार से हो सकती है। यच्चैत तद्वतो विधानात इति अत उत्तरम पठते। और जो पूर्व पक्ष का एक दूसरा सूत्र था तद्वतो विधानात, तद्वत मैंने आचार्य कुलाद वेदम अधीत इत्यादि मंत्र दिया था ना उसने, पढ़ लिख करके जाएगा, गृहस्थी बनेगा, फिर जो है मैंने वेदार्थ ज्ञान है उसके पास, और वेदार्थ ज्ञान के अंदर तो परिषद ज्ञान भी है, ब्रह्म विद्या भी है, निर्गुण ब्रह्म विद्याएं भी है, फिर भी वो गृहस्थी बनेगा, कर्म करेगा, सब बताया है। उसके आधार पर भी आपको मानना पड़ेगा। तद्वता मैंने ब्रह्म विद्यावता एवं जो है कर्माधिकार इति विधानात। ऐसा जो पूर्व पक्ष का उसका जवाब देते हैं अध्ययन मात्रवतः, वो जो चीज है अध्ययन मात्र वालों के लिए है, अध्ययन मात्रवतः। आचार्य कुलाद वेद में इस वाक्य में केवल वेद वेदाध्ययन करने वाले के लिए विधान किया जाता है, औपनिषद आत्मज्ञान वाले के लिए वो नहीं। ये कैसे आपने निर्णय ले लिया? कहते आचार्य कुलाद वेदम अदित्य इत्यत्र अध्ययन मात्र से श्रवणात्, वह अध्ययन मात्र का श्रवण, अधीत्य अध्ययन मात्र का श्रवण, अध्ययन मात्रवत एवं कर्म विधि दी अध्यवश्याम। इसलिए अध्ययन मात्र वालों के लिए कर्म विधि है, ये हम निश्चय करते। एवं सती अविद्यत्वाद अनधिकार है कर्म से प्रसिद्धता, और जो विद्या नहीं है फिर उसे कर्माधिकार रहेगा ही नहीं, ये आपत्ति होगी। कहते नैष दोष न वयम अध्ययन प्रभवम कर्मावबोधनम अधिकार कारण वारयाम। हम अध्ययन से जन्म कर्म संबंधी ज्ञान को हम काट नहीं रहे। अध्ययन का तात्पर्य वहां कर्म संबंधी वेदाध्ययन करके उसका अर्थ ज्ञान भी पाया है उसने, हम उस अर्थ ज्ञान का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मानुभूति का खंडन करते हैं। वहां अध्ययन से तात्पर्य शब्दार्थ ज्ञान लिया है, वो भी कर्मकांड के चित्र उतरे से मतलब रख रहा है, उसको वहां पर लेना है, ऐसा संकोच कर दे रहे हैं वहां। नवयम अध्ययन प्रभवम कर्मावबोधनम अधिकार कारणम वारयामा किंतरी औपनिषदम आत्मज्ञानम स्वातंत्र्येण प्रयोजनवत् प्रतीयमानम न कर्माधिकार कारणताम प्रतिपद्यते इत्येतावत् प्रतिपादया। हम इतना ही केवल कथन करना चाहते हैं, जो औपनिषद आत्मज्ञान है वह स्वतंत्र रूपेण
मोक्ष रूपी प्रयोजन वाला होता है, ऐसा प्रतीत होने पर हमारे कहना है इस आत्मविज्ञान को कर्माधिकार की कारणता में जोड़ना नहीं। न कर्माधिकार कारणता प्रतिपादित है, कर्माधिकार की कारणता के प्रतिपादन नहीं करते हैं, इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। यथाच कर्तंत्र ज्ञानम कर्तंत्र अधिकारेण अपेक्षत एवं एतदपि द्रष्टव्यम, न अपेक्षित तो जोड़ देना, यथा कर्तंत्र ज्ञानम न कर्तंत्र है, वहां पर न गलत कर दो पहले, यथाच कर्तंत्र ज्ञानम कर्तंत्र अधिकारेण न अपेक्षते एवं एतदपि द्रष्टव्यम। जैसे एक यज्ञ के जो ज्ञान है वह यज्ञांतर के अधिकार वालों को भी होना कोई जरूरी नहीं होता। इसे निषाद स्थपतिन्या बनता है ना वहां पर मीमांसा में, जो शूद्र राजा है वो शूद्र राजा से यज्ञ कराना पड़ जाए और करना चाहेगा तो क्या उसको पूरा वेद पढ़ाया जाएगा? नहीं। और उस अन्य यज्ञों के ज्ञान ही नहीं, केवल उस यज्ञ के संबंधी जो रौद्र चरुर याग है उस यज्ञ संबंधी केवल वो भी, उसमें भी याजमानिक कर्म के संबंधी जितना मंत्र उतरे मात्र उसको सुनाया जाता है और रटाया जाता है। अन्य मंत्रों को ना सुनाया जाता है ना रटाया जाता है। फिर कर्माधिकारी हुआ कि नहीं हुआ? पूरा वेद पढ़ा नहीं, समझ शब्दार्थ ज्ञान नहीं उसको, फिर वे कर्माधिकारी हो गया है ना। इसलिए ये निश्चय हुआ एक कर्म के अधिकारी का जो स्वरूप होगा वह जरूरी नहीं उसको अन्य कर्मों का भी उसको ज्ञान होना। एक कर्तव्य ज्ञान वाले को कर्तव्यांतर के अधिकारी के लिए अपेक्षित ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, यथा तथा यहां पर भी समझो। उपनिषद ज्ञान वालों के लिए कर्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं, कर्म ज्ञान वालों के लिए उपनिषद ज्ञान की अपेक्षा नहीं, दोनों अलग अलग विषय। जैसे दो यागों के पीछे आपने देखा, एक याग के ज्ञान वाला है, जैसे हम लोग देखते हैं ना ये जो दक्षिण से आते सोमयाग करने वाले, उनको कुछ भी अन्य बात पूछो तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, केवल सोमयाग के बारे में उनको पूरा ज्ञान है। ऐसे दक्षिण में बहुत सारे मिलेंगे जो केवल कर्मकांड है, तो उसके केवल ये नहीं कि कोई भी कर्मकांड, यहाँ के पंडितों के जैसे नहीं, जो भी बोलो सब करने को तैयार, मुर्दा जलाने से लेकर सत्यनारायण पूजा को, शादी को, जो भी बोलो सब के लिए हाँ मैं करा दूंगा, अरे बहुत करा चुका हूं, ऐसे बोल देते हैं और कुछ नहीं आता। वो अधिकार भी नहीं वास्तव में सब कर्म करने का हर एक ब्राह्मण को, ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। वहां में ऐसी नहीं व्यवस्था है, वह श्राद्ध कर्म करने वाले दूसरा कर्म नहीं करा सकते, वो अलग ही होते ब्राह्मण, उनको वही काम रहेगा, मिले ना मिले जो है उनको चिंता नहीं, ये नहीं कि उसके चक्कर में शादी करना नहीं चला गया वो, कि इस महीने में कोई श्राद्ध के लिए बुलाए तो कहां से खर्च होगा, ये सोचते नहीं। वो वही चीज रटे हुए हैं, बस उतनी ही वो जानते, बाकी इधर उधर जानते भी नहीं, ना करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो वहां एक कर्म के ज्ञान वाले को दूसरे कर्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, फिर वो कर्माधिकारी हो गया। इसे सकल कर्मों के ज्ञान के बिना भी कर्माधिकारी जैसा हो सकता है, इसी तरह से उपनिषद ज्ञान के बिना भी कर्माधिकारी क्यों नहीं होगा? अवश्य हो सकता है। इसे कहते हैं कर्तव्य ज्ञानम कर्तव्य अधिकारेण नापेक्षते एवं एतदपि द्रष्टव्यम। इसी तरह से यहाँ पर भी यह उपनिषद ज्ञान जो है कर्माधिकार के बिना भी हो सकता है और उपनिषद ज्ञान के बिना भी कर्माधिकार हो सकता है, दोनों काम चल सकता है। यद्यपि उक्तम, अंतिम सूत्र से जो पूर्व पक्ष का था, नियमाच इति, नियम है कर्मण्येव अधिकारस्ते, है ना, कर्मण्येव अधिकार बोला है, और इधर भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसमें चतुर्गुण समाहा इत्यादि मंत्रों को ले रहे हैं, तो न अविशेषात, उसके जवाब देते ऐसे मत कहो न, क्यों? अविशेषात, अविशेषात कुर्वन्नेवे कर्माणि या कर्मण्येवाधिकार इत्यादि श्रुति स्मृतियां तत्व ज्ञान विषय को नहीं है, क्यों? अविशेषात, क्योंकि वह विशेष का अभाव है। वह ये नहीं कहा कि ब्रह्म विद्या वाले को भी है या अमुक विद्या वाले को है, अमुक विद्या वाले को नहीं है, ऐसे कोई विशेष कथन वहां नहीं। सर्वसामान्य कथन होने से उसकी व्यवस्था में देनी पड़ेगी। सामान्य जहां उत्सर्ग कथन होता है वह अपवाद के द्वारा निवृत्त हो जाएगा। इसलिए कुर्वन्नेवे कर्माणि विषयित्यम आदिशो नियम श्रवणेश न विदुषयति विशेषो अस्ति। वहां यह नहीं है कि ब्रह्म विद्यावान को भी
ऐसा अर्थ अधिक कहां से तुम निकाल रहे हो? अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, परोक्ष ब्रह्म की इच्छा रखने वाले को भी विविधिषु, इनको भी वहां जोड़ दोगे, ऐसे शब्दावली क्या है वहां? कोई ऐसा शब्द हो तो बताओ, सबको उसे घसीटा जाए। ऐसे तो वहां कोई विधि वाक्य शब्द वाक्य में कोई शब्द हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अविशेषण नियम विधानात, अविशेष रूप में नियम का विधान कर दिया। जैसे मांसा सर्वभूतानि, अविशेषण नियम विधान है ना। मांसा सर्वभूतानि, किसी भी भूत का किसी भी प्रकार का हत्या नहीं करनी चाहिए, सामान्य विधि है। इसका देंगे किसी हिंसा होना ही नहीं संसार में। अगर शत्रु को कह दिया तुम शत्रुओं को मार डालो, बताओ उसका क्या होगा? फिर जो विशेष विधियां हैं, पशुना यजेत, उस विशेष विधि का कहा क्या होगा? इसे हमेशा उत्सर्ग जो नियम होते हैं वह विशेष की तरफ बाधित हो जाते हैं। और इसी तरह कुर्वन्नेवे कर्मणि, कर्मण्यवाधिकार इत्यादि जो शब्दावलियां हैं, ये वास्तव में सामान्य कथन है। सर्वसामान्य कथन होने के कारण से विशेष के द्वारा उनका अपवाद किया जा सकता है। और दूसरी बात, वास्तव विचार करके देखो, ईशावास्य परिषद की शुरुआत हुआ है निर्गुण से, समापन हुआ निर्गुण से। इसका मतलब क्या? बीच में जो कथित होगा वो या तो उसकी स्तुति के लिए होगा, स्तुतये अनुमतिर्वा, स्तुतये अनुमतिर्वा, सूत्रारंभ वा मने अथवा अनुमति, तत्वज्ञानी के लिए जो अनुमति है, कर्म अनुज्ञा है, उसकी स्तुति मात्र के लिए है, वह स्तुति के लिए है। मानो कुर्वन्नेवे कर्माणि इत्यत्र अपरो विशेषाख्यायते, एक दूसरी विशेष बात इसमें छिपी हुई है जो हम बता रहे हैं आपको। क्या है वो? यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्यात् विद्वान एवं कुर्वन्निति संबध्यत, यद्यपि यहाँ प्रकरण के सामर्थ्य से ब्रह्मज्ञानी का ही संबंध हो रहा है। विद्वान एवं कुर्वन्निति संबध्यत, कि पूर्व मंत्र में विद्वान की चर्चा हुआ है, इसे उसी का उत्तर मंत्र में संबंध होगा। इसे विद्वान का ही कर्म के साथ संबंध है माननी पड़ेगी। यद्यपि ऐसा लगता है, तथापि विद्या स्तुते कर्म अनुज्ञानम में तो द्रष्टव्यम, विद्या का स्तुति करने के लिए कर्म का अनुमति दिया गया है। आप ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी आप जो है कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर सकते हैं। ये जो कहा जा रहा है वो विद्या की स्तुति के लिए। अरे ऐसे विद्या की स्तुति कैसे? विधि और विद्या की स्तुति कहां से होएगा? कहते क्योंकि अंतिम शब्दावली क्या है? न कर्म लिप्यते न रहे इति वक्ष्यति, क्यों उसी का अंतिम पाद में न कर्म लिप्यते न रही वक्ष्यति। अर्थात यह स्तुति पर कैसे घटाओगे इसको? या यह बात कही गई है तो दुक्तम भवती, क्या? यावत् जीवन कर्म कुर्वत्यपि विदुषी पुरुषे न कर्म लेपाय भवती, ये इसका अर्थ है। ब्रह्मज्ञान के पश्चात, परोक्ष ब्रह्मज्ञान हो चाहे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान के पश्चात, परोक्ष ब्रह्मज्ञान के पश्चात कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो इच्छा पूर्वक भी कर रहा है तो भी वो कर्म का साथ लेप नहीं होगा। और अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, प्रारब्ध कर्म शांत शरीर से भी कर्म हो रहा हो तो भी उसके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं होगा। दोनों तरफ से घटा सकते, इसलिए कहते हैं यहां पर यह बात कही गई, यावचिम कर्म कुर्वत्यपि, करते हुए भी कौन? विदिशी पुरुषे न कर्म ले पाए भवती, वह कर्म पुण्य पाप आदि के माध्यम से उस जीव का, उस जो मुक्त पुरुष या अमुक्त भी हो, विद्यावान पुरुष है, विद्वान पुरुष है, उसको वह कर्म बंधन में डालने वाले नहीं होते। वो तो कहते ना कर्म का विधि है ना, हम मान रहे विधि करने दो, अन्य प्रकार से हम जिएगा नहीं। ब्रह्म ज्ञान रखते हुए कर्म को ही करता हुआ जीऊंगा, कोई आपत्ति नहीं। नान्यता मन स्त्री आदि भोग आदि से नहीं करूंगा, लेकिन कर्मकांड करूंगा तो भी वो कर्म से कोई लिप्त नहीं होता, वह कर्म उसके बंधन का कारक नहीं होता। ये उसका तात्पर्य। क्यों? विद्या सामर्थ्यात्, विद्या की स्तुति हुआ कि विद्या का ऐसा सामर्थ्य है वो कर्म करने पर भी कर्म के साथ उसका आसक्ति नहीं होती। कर्तृत्व भोक्तृत्व से केवल क्या बोलते हैं उसका बाधा सामाधिकरण कर्तृत्व लिया उसने। जैसे एक सिनेमा का हीरो सारा काम कर देता है उल्टा पुल्टा वहां पे, फिर उसका मर्डर किया पर कोई केस आज तक हुआ है? हर एक हीरो जो है हर एक सिनेमा में 2-4 मर्डर करता है, नहीं करता है? गोली से मार देता है, टाइम खत्म, लेकिन कोई केस आज तक नहीं हुआ।
अब विलन के भी तो कोई भक्त होंगे कि नहीं होंगे? जैसे हीरो के भक्त होते हैं, विलन के भी तो भक्त होते हैं। एवं भक्तों ने आज तक कोई चार्जशीट किया किसी हीरो के ऊपर कि हमारे जो है आदमी को तुम लोगों ने मार डाला? क्यों? कर्तृत्व भोक्तृत्व का वो बात पूरा को कर रहा है, वहां पे कर भी रहा है, फिर भी उस कर्म के साथ कोई संबंध नहीं और अन्य कोई रास्ता भी नहीं, उसकी जीविका ही वही है। अब एक्टिंग करना है तो उसका जीविका है ना, वो क्या करेगा? सारा जीवन ऐसे करते ही रहता है वो, फिर भी एक भी केस नहीं होता। अन्यथा ही होगा कि नहीं हुआ? अन्य प्रकार जी नहीं रहा वो, नान्य था, फिर भी कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का जीवन का अंदर भी इसी प्रकार अपरोक्ष हो या परोक्ष हो, विद्या का सामर्थ्य वो है। अब वो कर्म से लिप्त नहीं होता, प्रारब्ध कर्म की वजह से कर रहा हो, चाहे लोक संग्रहार्थ कर रहा हो या लीलावत्त कैवल्यम जो पहले कहा वैसे कर रहा हो, चाहे जैसा भी हो रहा है, लेकिन उस कर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता। अर्थात वे कर्म उसके बंधन के कारण नहीं बन सकते, क्योंकि वो उन कर्मों का अभिमान त्याग चुका है। यही विद्या का फल है। इस तरह से विद्या का स्तुत्यर्थ उस मंत्र को हटा दीजिएगा तो समस्या खत्म हो जाती है। तदेवं विद्या स्तूयते, इस प्रकार से उस विद्या की स्तुति ही की जा रही है। उसके सारे बात खंडन हो गया, अब कुछ नहीं रह गया उसकी बात। पूर्व पक्ष का जितना उसने हेतु दी थी अलग अलग सूत्रों के द्वारा उनका सबको खत्म कर दिया। अब कुछ और भी बातें कर रहे हैं कि कोई और शंकाएं उठा ना सकते। काम कारेण चैके मैंने और एक धस्म वैत्य श्रुति से ज्ञात होता है कि कुछ विद्वानों ने भी काम कारण स्वेच्छा से कर्म के साधनभूत प्रजादि का भी त्याग किया है। ऐसा भी देखना, विद्या प्राप्त होते ही स्वेच्छा पूर्वक उन्होंने किम प्रजा करिष्यामा बोल दिया। शंकराचार्य किम धनेन वाज करी भी कहे कि नहीं बोले हैं श्लोक में, अरे घोड़े गाड़ी इतने से क्या करूंगा मैं? तो त्याग की बात वहां पर कही गई। अपिच एक विद्वान सह प्रत्यक्षीकृत विद्या फला, कौन है? लेकिन वो जिसने प्रत्यक्षीकृत, कहते प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं, जानने से हो जाता है बोलने वालों के लिए। बताओ यहां भाष्यकार क्या बोल रहे हैं? एक और प्रमाण मिल गया ना। भाष्यकार कहते हैं प्रत्यक्षीकृत विद्या फला संतः, ऐसा होते हुए वो विद्वान तद अवस्थम्बात फलांतर सादृश प्रजादिषु प्रयोजना भावम परामृशंति, उसी के आधार पर उसी में स्थिर होकर फलांतर का साधन भूता पुत्र आदि की अपेक्षा नहीं करते हैं। पुत्र आदि की अपेक्षा प्रजादिषु प्रयोजना भावम परामृश, प्रजादियों में प्रयोजन के अभाव को दिखा रहे। काम कारेण श्रुतिर भवति वाजश्री नाम, कैसे करे वो? काम कारेण माने स्वेच्छया, स्वेच्छा पूर्वक कह रहे हैं। इस प्रकार से स्वयं वासनी श्रुति कहती है एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस प्रजाम न कामयन्ते किम प्रजा करिष्यामो येषाम नो यम आत्मा अयम लोक इति। एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस, पूर्व में इस आत्मा का अनुभव करने वाले जो ज्ञानी पुरुष लोग हैं, अपरोक्षानुभूति वाले जो पुरुष हैं, उन्होंने ये बात कहा था प्रजाम न कामयन्ते, वे लोग प्रजा की कामना नहीं किए। और उल्टा कहते थे किम प्रजा करिष्यामो, अरे प्रजा रूपी साधन लेकर मैं क्या करूंगा, जो कि इस आत्मरूपी लोक का ये साधन ही नहीं है। येषाम नो अयम आत्मरूपी लोक, जो कि वो पुत्रेया क्या होता है? पुत्रेण अयम लोको जय विद्या असो लोक देवलोक है कि नहीं? ये सब साधन किस लिए है? वित्तेन कर्म, वित्त से कर्म करेगा वो, और वित्त से कर्म करने के लिए पुत्र चाहिए, इसलिए पुत्र के इस लोक को जीतूंगा, वित्त से कर्म करके उस देवलोक को भी जीतूंगा कह दिया। उपासना भी करेगा विद्या देवलोक का। तो विभिन्न साधनों से अन्य लोकों को जीतने की बात कहता है, और यहाँ कहते हैं नो अयम लोक। ये जो है पुत्रादि पुत्र अलग उपलक्षण है, प्रजया के साथ वित्त भी ले लेना आप, है कि नहीं? पत्री जाया में याद का था, शुरू किया जाया से, जाया से पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र से जो है हम इस लोगों को जीतेंगे। फिर वित्तम में याद, रवि से क्या करोगे? तो कर्म करूंगा, कर्म से असो लोग को जीतूंगा,
फिर मुझे विद्या चाहिए, विद्या से देवलोक को जीतूंगा इत्यादि जो वहां प्रकरण पूरा का पूरा, ये चाहिए इसे मैं ये कर लूंगा, वो ये चाहिए उसे वो करूंगा, ऐसा जो सारा व्यवहार है वो सब इकट्ठे ले लेना प्रजा के द्वारा। उन सब साधनों को कह दिया कि आत्मरूपी लोक को प्राप्ति करने का एक कोई भी वस्तु साधन नहीं है, ऐसे कह दिया। अनुभवारूढ़ एवं विद्या फलम न क्रियाफल कालांतर भावी इति असकृत वोचाम। और हम 50 बार पूर्ण विचार करते करते बारंबार बात कहा है, विद्या का फल मरने के बाद नहीं होता। कर्म का फल के समान मरने के बाद मिलने वाला चीजें नहीं है। विद्या का फल विद्या के समकाल में ही अनुभव में आरूढ़ होने वाला चीज है। अनुभवारूढ़ एव च विद्या फलम, विद्या का फल तो तत्काल अनुभव में आरूढ़ हो जाता है। जिस समय आपको विद्या असलियत में शुद्ध अंतःकरण विद्या का जो प्रस्फुटन होते ही बराबर उसको मोक्ष उसी क्षण अनुभव हो जाता है। लेकिन वो क्या करे, गड़बड़ है ना अंतःकरण, उसमें जितना भी डालते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे बंजर भूमि है, जितना भी जल डालते रहो बीज बो करके तो क्या होने वाला है। वैसे जिसका अंतःकरण बंजर भूमि में जैसा है, जिसका अंतःकरण रेगिस्तान हो रखा है, डेजर्ट, वहां क्या होगा, पानी डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा उसका। वही हाल है, हम लोगों के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रहा है, सुनने को मिल रहा है, रट भी रहे हैं मंत्रों को, सब कुछ है, लेकिन जो है विद्या भ्रम अनुभवारूढ़ में जो कर रहे हैं, अनुभवारूढ़ नहीं वो हो रखा है यहाँ। है क्या? कारण यही है कि अंतःकरण तैयार नहीं। वो तैयार हो जाए तो बीज तो प्राप्त है, खाद भी प्राप्त है, लेकिन खाद और बीज तो तब सफल जब खेती तैयार होगा। और खेती की तैयारी कोई करना नहीं चाहता। कौन जोते, झंझट कौन करे हैं? आज के इसलिए बटाई का सिस्टम हो गया, कोई जोत रहा है, कोई कर रहा है, उसमें तो फसल हमको मिल जाना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। इसलिए ऐसे ही हो गया, गुरु लोग करते हैं अपना मेहनत, अपने जोत रहे हैं, उनका पुण्य का उनकी सेवा करने का फल मिल जाता है चलो उनको। रुपया मिल रहा है ना खूब, बड़े बड़े आश्रम बन जाते चलो उनके। और गुरु तो बेचारा ऐसे ही था टाट बाबा बन करके, गुरु तो बेचारे निठल्ले रह जाते हैं, चेड़े के लोग जो है मोहल्ले में हो जाते हैं पूरे। तो है ना कि उसके पुण्य का फल तो उनको मिल ही गया, लेकिन किया जिसने उसी को तो मिलता है ना असली फल। तो इसलिए कहते हैं यहाँ बात है विद्या का फल तो अनुभवारूढ़ वस्तु है, इसे क्रियाफल के समय कालांतर भावी नहीं है। ये बात हम कई बार बता चुका। अतोपि न विद्या कर्म शेषत्व नापि तद्विज्य विषयाया फलश्रुते है अयथार्थत्व शक्यम आश्रयितुम। इसलिए विद्या कर्म का शेष हो नहीं सकता। यदि कर्म शेष होता तो विद्या भी कालांतर भावी फल हो जाएगा उसका भी, लेकिन विद्या तत्काल भावी फल होने के नाते कालांतर भावी न होने के कारण सिद्ध होता है विद्या कर्म का शेष नहीं है। नापित विषय फलश्रुत है। इसे एतार्श वेदांत जीव ब्रह्मैक्यत्व पर वाक्यों का जो फलश्रुतियां हैं वो अयथार्थ नहीं हो सकते, अर्थात वे अर्थवाद नहीं हो सकते। उपमर्दंच, इसलिए भी कर्म शेष नहीं हो सकता क्योंकि कर्म का आधार जो है, मूल जो है शिलाएं, उनको भी खिसका देता है ये ब्रह्म विद्या, मिटा देता है। सुमानी का जो तूफान जैसे ही ये सब उजाड़ देता है, भूकंप जैसा मिट्टी में मिला देता है। ये किसको कर्तृत्व भोक्तृत्व सारे जो कर्माधिकार को उपमर्दंच करोति यत्र वास्य इत्यादि से ज्ञात होता है कि तत्व ज्ञान कर्मानुष्ठान के हेतुभूता अविद्याकृत क्रिया कारक फल भेद है, उन सब को ध्वस्त कर देता है, उपमर्दन कर देता है। अपिच कर्माधिकार हेतु हो क्रियाकार फल लक्षण से समस्त प्रपंच से अविद्याकृत विद्या सामर्थ्यात स्वरूपोपमर्दम आमनंती। अकर्माधिकार का कारण जो साधन है क्या है, क्रिया कार्य फल रूपा ये समस्त जो प्रपंच है, जो कि कैसे है वो अविद्या से निर्मित है, उसको विद्या के सामर्थ्य से उस अविद्याकृत प्रपंच के स्वरूप ही समाप्त हो जाता है, स्वरूप का ही उपमर्दन हो जाता है। क्योंकि वास्तव में अजातवाद नहीं होगा, संसार ही नहीं है, संसार ही नहीं।
तो मान के कह दिया प्रारब्ध कर्म है, उसके वजह अज्ञानियों को दिखाई देता है, उसके हाथ बोल दिया वो यदि करता भी है तो कोई कर्म लिप्त नहीं होता है, तो स्तुति पर ले लिया गया। लेकिन वास्तव में प्रपंच का ही उपमर्दन, प्रपंच का स्वरूप ही टिकता नहीं। रज्जु का ज्ञान के बाद सर्प का किन प्रकार नापी किंचित भी स्वरूप अवशेष उस रज्जु में नहीं हो सकता। फिर कैसे आएगा संसार वहां पर ब्रह्म में रह कैसे जाएगा? यदि ब्रह्मानुभूति हो जाए बाद में संसार का लेश रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मुख्य सिद्धांत है इत्यादि ना वेदांतो ये आत्मज्ञान पूर्विकांत कर्माधिकार सिद्धिम प्रत्याशानस्य कर्माधिकार उच्छित रेह प्रसज्जित। उल्टा ही हो जाएगा। जो व्यक्ति सोच रहा है वेदांत से जन्य आत्मज्ञान पूर्वक मैं कर्माधिकार को सिद्ध कर लूंगा, ऐसी आशा करने वाले का कर्माधिकार ही उच्छेद हो जाएगा। ये प्रसक्ति है। तस्मात् स्वातंत्र विद्या, इसलिए वे यह ब्रह्म विद्या निर्वाण ब्रह्म विद्याएं कर्म से अत्यंत विलक्षण और स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, वास्तव में ब्रह्म विद्या का अधिकार ही सन्यासियों को, दूसरों को ही नहीं, दूसरों का ही नहीं। ये तो सन्यास आश्रम का वर्णन है, वही ब्रह्म विद्या का अनुभव कर पाएगा, उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अच्छा, कर्माधिकारी का तो अलग ही कर दिया है, उसको तो ब्रह्म विद्या ना पढ़ना है, ना समझना है, ना अनुभव करना है। ऊर्ध्वरेथस्सु च शब्दे ही सूत्र लाते चा और ऊर्ध्वरेतस्सु संन्यास आश्रम में ही ब्रह्म विद्या का श्रवण भी है। ऊर्ध्वरेता कहते हैं संन्यास आश्रम का नाम है, जिन्होंने अपना वीर्य को ओजस के रूप परिणाम करते हुए ऊपर की ओर उठा लिया है। अतएव कभी भी उनको किसी प्रकार का भी काम वासना नहीं तंग करती है। ऐसे जो संयतेंद्रिय पुरुष के लिए कहते है ऊर्ध्वरेता, अर्थात संयतेंद्रिय पुरुषों को ही संन्यास आश्रम में अधिकार होने के नाते ऊर्ध्व शब्द से लक्षित हो जाता है संन्यास आश्रम। वो संन्यास आश्रम में ही विद्या को श्रवण करने का विधि भी है। इसलिए सब चोटी वाले गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? जितने जन चोटी वाले सुन रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, है कि नहीं? और सुन चुके, अब क्या सोचना है? अब तो अवशेष में जा रहे हैं, समापन पे जा रहे हैं। कहने का मतलब जल्दी से जल्दी निपटा देना है दोनों काम, है ना? जनों चोटी को हटा देना पड़ेगा। जब पढ़ी लिए हो, सुनी लिए हो, अनुभव भी तो करना पड़ेगा, है? अब आदमी जब फंसी गया, कहते ना वो जब दे दिया ओखली में खोपड़ी तो मुसलों से क्या डरना है कि नहीं? कहावत है ना, ओखली में खोपड़ी दे दिया, अब मुसल पड़ेंगे, उसे क्या डरने की मतलब? दिया क्यों खोपड़ी? आप सुने क्यों? फिर आप सुने हैं तो फिर चलो काम आगे शेष कर दो। जैसे ग्रंथ पूरा करने के चक्कर में रहते हो तो ये भी पूरा कर दो ना, बाकी काम कर चालू है, हमको ही फंसा रहा है। ये अच्छा, कौन सी शिवरात्रि पता नहीं है। शिवजी की रात्रि आने तो फिर देखेंगे। चलिए, ऊर्ध्वरेत आश्रमेश, अच्छा शब्द ही मने, क्योंकि अस्मात् ऐसा शब्द है, मैंने श्रुति प्रमाण में, श्रुति में त्रयो धर्म स्कंदा ऐसे कह करके संन्यास आश्रम का वर्णन किया है, विधि किया है। ऊर्ध्वरेत सुच आश्रम विद्याश्रयते है, ऊर्ध्वरेत वाले आश्रमों में यह विद्या को सुनने को मिला है। नचित्र कर्मांगत्व विद्या उपपद्यते, वहां मैंने संन्यास आश्रम में जाने के बाद में कर्मांगत्व विद्या में हो नहीं पाएगा। क्यों? कर्म का अधिकारी खत्म हो गया। संन्यास आश्रम जनु चोटी काट कर खत्म कर देते, अग्नि का त्याग कर देता है, शरीर अहंकार मन बुद्धि सबको स्वाहा कर दिया, कर्माधिकार कहां रह गया? और उसी को विद्या पढ़ने को कह रहे, इसका मतलब क्या है? यह कर्मशेष नहीं हो सकता। कारण न तत्र तत्र मने संन्यास आश्रमे,
कर्मांगत विद्या है उपपद्यते। क्यों? कर्माभावात, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म ही नहीं है। नहीं अग्निहोत्रादि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। इन अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म उन संन्यासाश्रमियों के लिए है ही नहीं। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, लेकिन संन्यास आश्रम की विधि ही नहीं है कहीं वेद में। ऐसे ऋषिकेश की बनिया लग रहा पक्का ये पूर्व पक्षी। जैसे उनके दुकान में कोई सामान ना हो ना, यही कहते ऋषिकेश में ही नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। यहाँ तो पूरी दुनिया इकट्ठा कर लेते। पहले तो कहने ऋषिकेश में नहीं मिलेगा, फिर बाद कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती है। वैसे भी बोल रहा किसी वेद में संन्यास आश्रम का विधि ही नहीं है। ये बात होता, हम भी मानते इस बात को, लेकिन यदि ऊर्ध्वरेत स आश्रमा न श्रूयन्ते वेदे इति तदपि नास्ति। इसलिए वेद में कहीं भी संन्यास आश्रम का विधि का श्रवण नहीं है। अतएव ये जो बात कह रहे हो ये सब बात ध्वस्त हो गया, खंडित है। संन्यास आश्रम कर्माधिकारी नहीं, कर्म का ही नहीं वहां, अतएव केवल विद्याधिकार है, अतएव कर्म शेष नहीं हो सकता विद्या। ये सारी बातें आपके समाप्त हो गई, क्योंकि वेद में कहीं भी संन्यास आश्रम का विधि नहीं है। तब सिद्धांत कहता है ऐसा मत को, इसलिए स्यादेत का अर्धांगीकार में तेपि वैदिक शब्द अवगम्यन्त है। तो सिद्धांत कहता है ऐसा मत कहो, क्योंकि तेपि वैदिकेश, क्योंकि संन्यास आश्रमा वासिना भी वैदिकेशु शब्देशु, वैदिक शब्दों में भी उनका अवगम्यन्ते विधियां देखने को मिलते हैं। कहा? छांदोग्य में देखो, त्रयोधर्म स्कंधा से आरंभ किया। ये चमे अरण्ये श्रद्धा तपिपासते तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, मुंडक में भी है। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति, बृहदारण्यक में है। और ब्रह्मचर्यादेव व प्रव्रजेत इत्यम जावालोपनिषद में, अनेकों उपनिषदों में संन्यास का विधि मिलता है। उपनिषद वेद है, वेद में प्रमाण है। त्रयोधर्म स्कंधा कह दिया, कभी देखो त्रयोधर्म स्कंधा का मतलब क्या? धर्म का अंग रूपेण तीन मुख्य भाग है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ इकट्ठा कर लिया। गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तीन भाग कर दिया। अतः दूसरा मंत्र ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तपैत्युपासते, वे जो कि ज्ञान युक्त वानप्रस्थ और सन्यासी अरण्य में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं। ऐसे कर श्रद्धा शब्द आज पहले सिद्ध कर चुके हैं, वहां ब्रह्म ही लेना है। तपश्रद्धे, मुंडकोपनिषद में जो विद्वान लोग अरण्य में तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, ये तमेव प्रव्रज, इसी आत्मलोक को चाहते हुए सन्यासी लोग सब कर्मों का सन्यास कर देते हैं। बृहदारण्यक में ब्रह्मचर्यादेव, ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ग्रहण करें, चाहे गृहस्थ आश्रम से सन्यास ग्रहण करें, चाहे वानप्रस्थ से करें, अथवा क्रम क्या है? गृहाद्वा वनाद्वा, है ना, ब्रह्मचर्याद गृही भूतवा वनी भूतवा, ऐसे कह दिया। क्रम भी जा सकता है, या यदृच्छा इतरता, और अंत में तो ऐसा कर दिया यदेव विरजित तदहरेव परिव्रजित कर दिया। जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन आंख बूंद करके सोचना नहीं, समझना नहीं कौन रो रहा है, क्या होगा क्या नहीं, जो सोचने वाला है वो सन्यास को ले नहीं पाएगा, सोचना ही नहीं है वहां। जिस दिन वैराग्य हो गया उसी क्षण निकल जाना चाहिए, सन्यास में चल जाना। जो सोचता है कि अब तब क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आदमी कभी सन्यासी नहीं हो सकता। ले भी लेगा अंदर से दुखी ही रहेगा, पक्की बात। इसलिए सन्यास कोई खेल नहीं, साधारण बात नहीं है। कल भी एक लड़की शाम को आई और पूछ रही थी हम भी सन्यास लेना चाहती है, आप दिला दो कहीं से। मैंने बहुत समझाया, तो वैसे लड़की जाते है तो चुपचाप जा, बढ़िया लड़के से ढूंढ, अपना शादी कर और आनंद करो, लपड़े मत पड़ो ये सब। हाँ, नहीं इतना आसान काम नहीं, इतनी हृदय इतना कठोर होना पड़ता है, इसलिए पत्थर बनाना पड़ता है।
किंचित भी अपेक्षा संसार से, सांसारिक लोगों से किसी भी प्रकार की रखोगे, कोई जरूर नहीं इष्ट बंधु बांधव भाई किसी से भी अपेक्षा करना, वो संन्यास नहीं हो सकता उसका। क्या अपेक्षा ही संसार का कारण है। और जब तक अपेक्षा है, इसे शिवरात्रि पर संन्यास दीक्षा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अपेक्षा है सबके हृदय में। अभी बहुतों को ये पढ़ना वो पढ़ना, बहुत कुछ अपेक्षा है। इसे अत्यंत निरपेक्ष भाव में स्थिर होना, तभी सर्वकर्म त्याग हो सकता है। जब तक किंचित अपेक्षा है, तब तक आप उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यकीभूत कर्मों को करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अभी तो मंदिर का कुंभाभिषेक कराना होता है, किसी को कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, फिर कहां से चलेगा? ये संन्यास थोड़ी है, कुछ नहीं हो सकता है। आपकी सकल प्रवृत्तियां केवल ब्रह्मानुभूति के लिए होनी चाहिए, उसी के साधन के लिए होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई प्रवृत्ति यदि है तो समझ लेना अभी संन्यास के अधिकार नहीं है, और संन्यास नहीं लेना चाहिए। तुमने वो समझा, बताओ, मैंने पूछा फिर तुम क्यों लेना चाहते हो, बताओ। उसने जितने कारण प्रस्तुत करते हो सबको खंडन कर दिया। कदाच योग्य लड़के नहीं मिलते हैं, मन ये लड़के भी योग्य लड़कियां नहीं मिलती, ये कैसा होगा? मैंने कहा तुमने कितने लड़कों को देखा है दुनिया में? कितने को फेल कर रही है तो दुनिया में ही नहीं, ये कैसे ठेका ले लिया? तुमने एक दो को देखा होगा, तुम्हारे कॉलेज में देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, वो है बहुत उठपटांग होंगे, इसलिए तुमको लग रहा है नशेबाज होगा कोई, कुछ होगा। ऐसे लड़के ही नहीं है, है? जो कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते हो, ऐसी बात तो है नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या है बताओ? न बीड़ी न सिगरेट न कुछ नहीं। तुम्हारे भाई लोग है या नहीं? वो लड़के नहीं है क्या है? फिर वो हिजड़े नहीं, लड़के हैं। तो फिर जैसे तुम्हारे भाई है वैसे और भी नहीं हो सकते कहीं दुनिया में। इस तरह से हर बात समझाते गए, तब वो मान ली, ठीक कहते। 2 घंटा लग गया खोपड़ी चाटने, इसीलिए करना पड़ा, नहीं तो किसी के साधु को खराब कर देती। समस्या तो ये था। हमने सोचा ये आएगी सन्यासी, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आकर के हमारे साथ समाज को प्रदूषित कर देगी, किसी और साधु को उठा के ले जाएगी, बिगाड़ेगी। तो उसे अच्छा है कि इसी को पहले किनारा कर दो, यहाँ इसी छुट्टी कर दो, वापस बैक टू पेविलियन, है ना? तो इसे कहते जब तस्मादपि प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारहस्थ्यानाम अपाकृत अनपाकृत वर्णत्रयाणाम ऋणत्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्तम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। इसलिए कोई प्रतिपन्न गृहस्थ हो चाहे अप्रतिपन्न गृहस्थ हो, चाहे अपाकृत ऋणत्रय वाला हो चाहे अनपाकृत ऋणत्रय वाला हो, सभी को ऊर्ध्वरेत्व का अधिकार दे दिया है। लेकिन वैराग्य होना जरूर मुख्य है। ठोस वैराग्य अंदर होना चाहिए, दृढ़ स्थिर वैराग्य होना चाहिए। मरकट वैराग्य नहीं, चंचल वैराग्य नहीं होनी चाहिए। दृढ़ स्थिर वैराग्यवान पुरुष जो कोई भी, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, चाहे वानप्रस्थ बने ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है, और गृहस्थ चाहे वानप्रस्थ में रह रहा है, चाहे उसने ऋणत्रय का अपाकरण कर लिया है ना, पितृण जो है आपका देव ऋण और ऋषि ऋण, इन ऋणत्रय को अपाकरण कर दिया है, चाहे नहीं भी किया, उसे पहले ही वैराग्य हो जाए तो भी उसको संन्यास अधिकार बताया है। अतः श्रुतियों में संन्यास का विधि नहीं, ऐसे मत कहो, बल्कि संन्यास की विधि तो ऐसा खुलम खुला विधि है, सबको छूट दे दिया है। और तुम्हारे कर्म के लिए बल्कि सबको छूट नहीं है, सबको छूटेगी उनके यहाँ। उनके यहाँ तो बहुत कंडीशन ही कंडीशन है कर्म करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन पत्नी होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो काले बाल होनी चाहिए, तभी तो कर पाओगे। सबको छूट कहाँ हुआ है? और उसे ब्राह्मण क्षत्रिय 3 को ही बोला, चौथे को तो नाम ही नहीं कर्माधिकार में। तुम्हारे तो इतना लफड़ा है। और संन्यास तो चाहे प्रतिपन्न गृहस्थ हो चाहे अप्रतिपन्न गृहस्थ हो, चाहे अपाकृत ऋण वाला हो चाहे अनपाकृत ऋण वाला हो, सबको छूट दे। ऊर्ध्वरेतस्तम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम कर दिया।
तस्मादपि स्वातंत्र विद्या, इसलिए भी आपको इस ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र फल देने वाला, परम पुरुषार्थ मोक्ष रूपी स्वतंत्र फल देने वाला है, ये मानना पड़ेगा। कर्म निरपेक्ष होकर के ब्रह्म ज्ञान सीधा मोक्ष पे फल दे सकता है, ये सिद्ध कर दिया गया। ओ